हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज क्लास 9th का मैं दूसरा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आप सब लोग सारे स्टूडेंट का स्वागत है मेरा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल विद्यार्थी फिजिक्स क्लासेज में। तो मैं आपका रतन सर आज नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स, जो कि दूसरा चैप्टर है। ये काइनेमेटिक्स जो है स्टूडेंट दो सिलेबल से मिलकर बना हुआ है, एक काइन और दूसरा मैटिक्स। तो काइन मीन्स होता है मोशन, काइन मीन्स होता है मोशन, और मैटिक्स यानी कि मैथ्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यानी कि मोशन में जो भी सॉल्यूशन आएंगे उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर इनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये काइनेमेटिक्स है स्टूडेंट। काइनेमेटिक्स को जनरली 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, काइनेमेटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो काइनेमेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, डायमेंशन मीन्स किसी एक डायरेक्शन में, और मोशन यानी कि एक डायरेक्शन में। जैसे कि कोई कार एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तब उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन करने का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन में, खास डायरेक्शन। स्पेस में 3 डायरेक्शन, फिजिक्स में हम लोग 3 डायरेक्शन को जनरली एक केयर करते हैं। जनरली ये हम लोग जिसके बारे में व्याख्या करते हैं, एक एक्स डायरेक्शन हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। तो जो बॉडी सिर्फ एक डायरेक्शन में मोशन करता है उसके मोशन को मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन, और थर्ड आपका हो गया मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। तो ए हो गया मोशन इन 2 डायमेंशन का मतलब कि 2 डायरेक्शन में मोशन हो। कुछ मोशन एक्स में भी हो रहा है और कुछ वाई में भी। जैसे कि कोई बॉडी अगर सर्कल पाथ पे चल रहा हो, सर्कुलर पाथ पे, तो देखिए कुछ एक्स में भी जा रहा है और कुछ वाई में भी ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है क्या, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 3 डायमेंशन का मतलब कुछ मोशन एक्स में भी हो, कुछ मोशन वाई में भी हो, और कुछ मोशन जेड डायरेक्शन में। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स 9th क्लास में आप केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहां पर पॉलन ग्रेन्स ब्राउनियन मोशंस के बारे में बताए गए होंगे। तो ब्राउनियन मोशंस में पॉलन ग्रेन को जब वाटर में डाला जाता है और माइक्रोस्कोप से स्टडी किया जाता है, तो ये पाया गया कि वाटर का पार्टिकल्स तो हमेशा रेंडमली मूव करते रहते हैं। तो रेंडमली मूव करने के दौरान वाटर का पार्टिकल्स बारंबार लगातार कंटिन्यूअसली उसके पार्टिकल्स को कोलाइड कर रहे थे, हिट कर रहे थे। तो कंटिन्यूअसली कोलाइड की वजह से उसका जो पॉलन ग्रेन का अपना जो पार्टिकल्स होता है, वो पार्टिकल्स कभी एक्स डायरेक्शन में, कभी वाई डायरेक्शन में, और कभी जेड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। तो उसका मोशन का एग्जांपल है आपका मोशन इन 3 डायमेंशन का। तो ये यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं काइनेमेटिक्स का चर्चा। काइनेमेटिक्स मींस फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें मोशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा करके हम स्टडी करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, काइनेमेटिक्स। क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करना है। तो यहाँ पे यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लेंगे। और मैं स्टूडेंट हर संभव एक प्रयास करूंगा कि आपको जो बच्चे डिस्टेंस की वजह से या फिर इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनको मैं 100% 100% आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 6 to 10 देने का प्रयास करूंगा। सो आप मेरे वीडियो को देखें, और अगर अच्छा लगे तो क्या, से अच्छा लगे तो क्या, कुछ नहीं, आप समझ ही रहे हैं मेरी भावनाओं को। यस सर, आपका वीडियो हम सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल बच्चा। तो अब मैं आपका स्टार्ट करता हूं मोशन। टॉपिक है आपका मोशन।
देखिए मोशन क्या होता है। यहां पे मैं एक पेड़ बना लेता हूं, और एक और पेड़ बना लेता हूं। मानना कि ये ट्री ए है और ये ट्री बी है, दोनों को एक पाथ से मैंने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने अपना सफारी कार बना दिया। क्योंकि मेरा सपना है स्टूडेंट, पता नहीं कब पूरा होता है। शेर आप पढ़ाइए ना, कार की बात क्यों करते हैं। ये है, ये जो कार है अभी ट्री ए के पास है, ये टी टाइम लेकर के, टी टाइम मीन्स कुछ भी समय, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ट्री बी के पास पहुंच जाता है। ट्री बी के पास पहुंच गया और सपोज हमने किया कि इसने एक्स डिस्टेंस को कवर किया, एक्स डिस्टेंस चला, तो ट्री ए के पास से चला। अब जिसके पास से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है जिसके रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑब्जर्वर। यानी कि ट्री इसके लिए ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कराओ, जैसे कि अभी हम बोर्ड के पास हैं, कुछ टाइम ले रहे हैं और मूव कर रहे हैं, पोजीशन अपना चेंज कर रहे हैं, तो इसी घटना को बोलते हैं कि क्या? मोशन में। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तब उसे बोलते हैं कि मोशन में है। दैट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with the time to respect an observer, it's called motion। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जैसे कि तुम बहुत बड़े महासागर में चले जाओ और वहां तुम्हें कोई ऑब्जर्व करने के लिए कोई सब्सटेंस ही न रहे, तो वहां पे आपका मोशन आप कर रहे हो, मूव कर रहे हो, लेकिन मोशन फिजिक्स के अनुसार नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए ही आपको कुछ नहीं कि मैं किसके रिस्पेक्ट में चलना प्रारंभ किया है। अभी जैसे मैं बोर्ड के पास हूँ, दीवार के पास हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। लेकिन जब वैसे जगहों पे चले जाए जहां पे कुछ भी आपको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं है, तब वैसे मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में किया जाता है और उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते। तो हमें अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम का मोशन के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमें इनर्शियल फ्रेम में मोशन जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। मींस जहां पे ऑब्जर्वर दिखाई दे रहा हो, जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया हो, तो जिस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तब किसी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मोशन में। यहां से देखिए कार ट्री ए के पास था, कुछ टाइम में ट्री बी के पास पहुंच गया, तो हम इससे बोल रहे हैं कि मोशन। जस्ट इसका अपोजिट रेस्ट, अगर टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तब बोलेंगे कि मोशन में है, और टाइम के साथ अपना अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तब उससे बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। तो देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्या बच्चे? टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तब उसे किस में बोलेंगे? कि मोशन में। नहीं चेंज कर रहा हो तब उसे बोलेंगे रेस्ट में। तो सेकंड टॉपिक हम देखते हैं अपना। सर जल्दी बढ़ाइए, सेकंड टॉपिक पढ़ाइए। ये बच्चा बिल्कुल, मैं तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ, सब रखने की जरूरत है। अब अच्छे मेरा वीडियो को पूरा कंप्लीट रूप से जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको जो देने का प्रयास किया हूँ एक छोटा सा, जो मुझे लग रहा है कि मैं सच्ची देशभक्ति निभा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेस्ट। फिर से वही 2 पेन सर आप बनाइए, आप लोग भी बनाना। कॉपी और पेन एकदम निकाल करके रेडी, जब भी पढ़ने बैठो कॉपी और पेन निकाल करके नोट्स बनाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। इस बार ट्री ए के पास
एक कार है, ये टी टाइम लेता भी है, बट इसके पास नहीं पहुंच पाता है क्योंकि ये रेस्ट में है। टाइम के साथ इस टाइम पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जिसलिए बोलेंगे कि किस में है, रेस्ट में। टाइम के साथ पोजीशन चेंज करे तब बोलेंगे कि मोशन में है। टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करे तो रेस्ट में। हम जैसे कि मैं टाइम ले रहे हैं, रुके हुए हैं, 1 2 3 4 5 रुके हुए हैं, हम पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहे, इसलिए इससे बोलेंगे हम कि रेस्ट में है। तो यहाँ पे एक कार रेस्ट में। दैट मींस मैं ए डिफिनेशन लिख सकता हूं कि when an object doesn't change its position with time to respect an observer is called रेस्ट। ओके, तो नहीं करेगा तो रेस्ट में। तो क्लियर है दो बातें। टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा हो तो मोशन में, नहीं कर रहा हो तो रेस्ट में। मैं चलता हूं अगला टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन को बच्चों उनके पाथ के आधार पे कि कैसे पाथ पे वो मोशन कर रहा है, किस वे में चल रहा है, उसके अनुसार मोशन को बांटा गया। मोशन को बांटा नहीं गया, मोशन के मैं टाइप्स पढ़ाऊंगा। जनरली 9th में 5 टाइप्स पढ़ने हैं, और भी पढ़ने हैं लेकिन दूसरे टाइप्स, दूसरे आधार पे पढ़ना है, जैसे कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो टाइप्स ऑफ मोशन आप लोग हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये मोशन को जनरली हम 5 टाइप्स में बांटेंगे। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, तो देखेंगे बच्चे रेक्टिलिनियर मींस होता है स्ट्रेट। दैट मींस अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करे, एकदम बिल्कुल एक डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मूव करे, जैसे कि बस एकदम एक सीधा रेखा में चल रहा है, एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ट्रेन एकदम स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है, तब ऐसे ही टाइप के मोशन को बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। दैट मींस यू कैन से दैट the motion of the body along a straight path। किसी बॉडी का मोशन स्ट्रेट पाथ को होता है, जैसे कि तुम एक स्ट्रेट पाथ ले ली और यहां पे एक कार हमने बना दिया, इसी के मोशन को बोलेंगे क्या बच्चे, रेक्टिलिनियर मोशन। एक इसका एग्जांपल है रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये हो गया आपका रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा टाइप है बच्चे आपका सर्कुलर मोशन। नाम ही से पता चल रहा है, रेक्टिलिनियर तो स्ट्रेट पाथ पे, सर्कुलर तो द मोशन ऑफ द बॉडी along a circular path इज कॉल्ड, आगे आप लगा लेंगे सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट पाथ पे तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर पाथ पे तो सर्कुलर मोशन आपका। तो यहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको जरूर क्लियर होगा। जैसे इस तरह के पाथ हो और यहाँ पे एक कार चल रहा है,
ये तो जहां पे टर्निंग ये सब होता है वहां पे जो मोशन होता है उस मोशन को, या फिर ये भी होगा अर्थ के अराउंड मून जो घूम रहा है उसका भी मोशन सर्कुलर, ऐसा तो होता है। ये पीरियोडिक मोशन हुई। तो इस तरह का मोशन को साइमल्टेनियसली मोशन बोला जाता है। तब एक ही साथ एक से अधिक मोशन हो रहे हो, ऐसे मोशन को साइमल्टेनियसली मोशन बोला जाता है, जो कि पहले की क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो मैं ये दो टाइप मिलाता हूँ जिनको जरूरत लगी। और मैं तो कहूँगा कि हमेशा कॉपी पेन निकाल करके मेरे वीडियो को देखा करो और सारे पॉइंट्स को आप नोट्स किया कीजिए। कहीं पर भी इससे बेटर मैं नहीं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेटर आपको कहीं पर कोचिंग में और दिया जाए। बस ये मेरा छोटा सा प्रयास, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रयास को सफल बनाए। और ये आपकी मर्जी कहाँ तक मेरे काम को सफल बनाते हैं, कहाँ तक क्या करते हैं। मैं तो अपना प्रयास छोड़ूंगा नहीं। जो मैंने ठान लिया उसको अपने सच्ची श्रद्धा के साथ अपने शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। और मैंने ये अपने आप से प्रण कर लिया है कि 6 to 10 में वीडियो अपना बनाकर पढ़ते कर डालूंगा। सो आप अपने कर्तव्य का अंतःकरण रूप से, मन के अंतःकरण रूप से जरूर निर्वहन करें। सैरी वारे हिंदी टीचर नहीं बच्चा, आई एम हिंदुस्तानी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।